अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुहतरम सामीन, आज हम बात करेंगे कि जिन्नात जादू इंसान पर किस तरह हमला करते हैं। ये बहुत सारे हजरात ने हमसे सवाल पूछा था, जिसका जवाब मैं इस वीडियो में इंशाल्लाह देने की कोशिश करूँगा। क्योंकि जिन्नात जादू जो इंसान पर मसलत होते हैं, इसमें बहुत सी वजूहात होती है, लेकिन चंद अहम और ज़रूरी वजूहात मैं आपके सामने बयान करूँगा कि जादू जन्नात इंसान पर हमला आवर कैसे होते हैं। जादू या जन्नात का हमला इंसानी जिस्म पर नहीं होता है, इस बात को आप जान लें, बल्कि उसकी नफ्सियात पर होता है और ये आहिस्ता आहिस्ता उसके जहन पर अपना तसल्लुत जमा लेता है। मुशाहिदा है कि अक्सर जादू जन्नात का शिकार ख़वातीन और कमसन बच्चे हो जाते हैं। बच्चे और ख़वातीन इसलिए इसका शिकार जल्दी हो जाते हैं क्योंकि अमूमी तौर पर वो वहम का शिकार जल्दी हो जाते हैं। और समझ में आने वाली बात भी यही है क्योंकि बच्चे और ख़वातीन अमूमी तौर पर वहम का शिकार जल्दी हो जाते हैं। खौफ की कैफियत उन पर बआसानी तारी हो जाती है, लिहाजा किसी जिन या जादू का उन पर कारगर होना ज़्यादा आसान हो जाता है। ये नफ्सियाती हमला ऐसी जगह आसान हो जाता है जहां इंसानी जहन सुस्ती या खौफ महसूस करे, जैसे रात में कोई बड़ा पेड़ देखे, पुराना दरख्त या फिर कोई पोशीदा कब्रिस्तान या कोई वैरान जगह, क्योंकि ये खास नफ्सियाती मामला होता है और इसीलिए इसके तोड़ के लिए नफ्सी उलूम और उनके माहिर बहुत जगह मौजूद है जो इस जादू जन्नात का इलाज करते हैं। और ये जो माहिरीन होते हैं ये हर मजहब में पाए जाते हैं और उनके तरीके का इलाज ज़्यादातर यकीन पर होता है, क्योंकि सबसे पहले इस पेशेंट को, इस मरीज़ को यकीन दिलाया जाता है कि आपके ऊपर ये बीमारी है। जैसे कोई डॉक्टर के पास जाए, वो उसका चेकअप कर लेता है और फिर उसके बाद उसको यकीन दिलाता है कि आपके जिस्म में फलानी जगह बीमारी है, क्योंकि टेस्ट में यही आया है। और उसके बाद उसे यकीन हो जाता है और फिर उसे यकीन दहाई दी जाती है कि आपके इलाज के लिए ये चीज़ें करनी है तो आप ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह ये जो होते हैं इसके माहिरीन और इनके इलाज का तरीका भी इस यकीन पर ज़्यादा होता है। और इस्लाम ने भी ऐसी सूरत में जिन आयत की तिलावत का हुक्म दिया है, वो वाज़े तौर पर पढ़ने वाले के यकीन को अपने रब पर कवी करती है। इसलिए हम सब और आप सब देखते हैं कि एक हिंदू जंतर मंतर पढ़कर इस जादू जन्नात का इलाज कर लेता है, और इसी तरह ईसाई जो उनके यहाँ क्रास होता है या होली वाटर दिखाकर उस जन्नात जादू का कामयाब तोड़ कर लेता है। और इसी तरह जब तक जो असीब ज़दा है, सहर ज़दा है, जिसके ऊपर जन्नात मसलत है, और जब तक उसको ये यकीन ना हो जाए कि मुझे इस इलाज से फ़र्क नहीं होगी, वो भी तैयार नहीं होता है। और इसमें भी यही चीज़ मानी जाती है कि सबसे पहले आपको यकीन करना है कि ये जो आयत पढ़ी जाती है, ये जो तावीज़ात दिए जाते हैं, इन पर यकीन करना, इनमें अल्लाह ताला शिफा दे देगा और उसके बाद आपको शिफा हासिल हो जाएगी। इसलिए हम सब को चाहिए, जिसके ऊपर जो भी अलामत मैंने पीछे वीडियोज़ में बता दी, आप वहाँ देख सकते हैं कि किसी के ऊपर जन्नत की अलामत है या नहीं है, जादू की अलामत है या नहीं है। जब आपको इन अलामत के ज़रिए पता चल जाएगा आपके ऊपर असीब है, जादू है, जन्नत है वगैरह जो भी है, तो उसका इलाज आप फौरी तौर करा ले, ताकि बाद में आपको कोई मुश्किलात पेश ना आए। वरना जब आपको इस बात का यकीन ही नहीं है कि कुरान में अल्लाह ने शिफा रखा है, तब तक आपको ना कोई आलिम, ना कोई आमिल, ना कोई पीर फ़कीर ठीक नहीं कर सकता है। इसलिए ये जो हमला होता है नफ्सियात पे होता है, और इसलिए जो तावीज़ात वगैरह दिए जाते हैं ये इसी नफ्स में ही जाते हैं, और इस वजह से आपके जादू का तोड़ हो जाता है और जन्नत जो मसलत हुआ है वो भी भाग जाता है। इसलिए हमें अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला इन तमाम आफतों से हमें महफूज फरमाए। आमीन। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आकिबुल इस्लाम साहब की चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैरा।